हेलो एवरीवन। आज है 21 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं साउथ इंडियन बैंक के बारे में। देखिए, 11 रुपए का शेयर है। आज इसके क्वार्टर फोर के नतीजे आए हैं और जैसे ही नतीजे आए शेयर एक झटके में टूटकर बिखरना शुरू हो गया। जैसे ही अंदाजा लगा कि भैया नतीजे आ रहे हैं और थोड़े से अच्छे नहीं आएंगे, शेयर टूट के बिखर गया। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि साउथ इंडियन बैंक के शेयर में खरीदारी करने का क्या ये सही मौका है कि नहीं, या फिर और फर्दर गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है और लॉन्ग टर्म के लिहाज से भी ये शेयर अच्छा है कि नहीं, उसके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो वो काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो साउथ इंडियन बैंक 11 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में 40 to 43% का ग्रोथ है। वाकई में एक बहुत बड़ी रैली आई थी और पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखेंगे तो कई टीवी चैनल्स पर आपको साउथ इंडियन बैंक की तारीफें सुनने को मिल रही होगी और शेयर एकदम से उछलता भी है। यहाँ से बैंकिंग शेयर में दमदार था। पिछले कुछ वक्त में अगर हम देखें तो बैंकिंग शेयर काफी ज्यादा उछल रहे थे। आप देखिए, 7.5 रुपए का शेयर आज 11.5 रुपए तक पहुंच गया, लेकिन बाद में अब गिरावट के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। एक साल में हम देखें तो एक साल का इसका चार्ट पैटर्न आप समझिए। यहाँ पर देखिए, एक तेजी आती है, ठीक है, फिर बाद में क्या होता है, शेयर टूट जाता है, वापस तेजी आती है, वापस गिरावट, वापस तेजी, वापस गिरावट, फिर से तेजी आई है, अब फिर से ये आपको गिरावट की तरफ जाता हुआ नजर आ जाएगा। इवन आप पिछले 10 साल का भी ग्राफ उठाइए, देखिए 10 साल का ग्राफ अगर आप किसी भी कंपनी का देखते हैं तो जनरली आपको अच्छा खासा, एटलीस्ट आपको बड़ा प्राइस रेंज देखने को मिलता है। एटलीस्ट आप ये देखते हैं कि भाई अगर 10 रुपए का भी कोई शेयर होगा तो भी आपको देखने को मिलेगा कि शायद वो 50 रुपए छू के आया है, 100 रुपए छू के आया है, यहाँ पर गया है, या फिर 10 रुपए का था आज 100 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, मुश्किल से 5 रुपए का लो है और 34 रुपए का हाई है। 10 साल की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो आप समझ जाइए कि ये वो शेयर है जो लॉन्ग टर्म के लिए तो बना ही नहीं है। यहाँ पर अगर आपको ये लगता है कि शायद इसके फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे, बेहतर होंगे, तो भैया 10 साल में ऐसा कुछ नहीं हो पाया, अब होना बहुत ज्यादा मुश्किल मुझे यहाँ पर लग रहा है। 28 से 29 रुपए का प्राइस रेंज सोचिए, 5 रुपए का लो है, 34 रुपए का हाई है, वो भी 10 साल का ये पैटर्न है। तो यहाँ पर एक चीज तो क्लियर है कि लॉन्ग टर्म का ये शेयर है ही नहीं। स्मॉल कैप शेयर है, 2380 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखें तो 10.5 करोड़ से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड है। बड़ी क्वांटिटी यहाँ पर ट्रेड हो रही है। और रीजन क्या है? रीजन यही है कि आप अभी हाल फिलहाल में साउथ इंडियन बैंक के बारे में बहुत कुछ सुन रहे हैं, काफी लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर कभी भी बाइंग की एडवाइस नहीं दूंगा। अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियोस भी चेक करेंगे साउथ इंडियन बैंक को लेकर, मैंने हमेशा कहा है कि इस बैंक को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि देखिए आपको यहाँ पर ज्यादा पोटेंशियल मुझे दिख ही नहीं रहा है। 10 साल में अगर आप देखेंगे तो जो शेयर का प्राइस रेंज 30 रुपए भी नहीं है, वहां पर आप क्या ही कमा लोगे। तो दिक्कत है, जरूर दिक्कत है। और प्रॉफिट और जो रिजल्ट्स आए हैं उसके बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे। और देखिए, कोई बड़ा प्रमोटर यहाँ पर तो है नहीं, पहली चीज। 7.27% की होल्डिंग एफआईएस के पास है, बिकवाली में एफआईएस लगे हैं। म्यूचुअल फंड के पास 0.74% की होल्डिंग है। सरप्राइजिंगली इंश्योरेंस कंपनी के पास 17.11% की होल्डिंग आ चुकी है, जो वाकई में सरप्राइज है, लेकिन फिर भी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट आप मान के यहाँ पर चल सकते हैं। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 60.36% है। डिविडेंड 2019 में पे किया था, उसके बाद कोई डिविडेंड पे नहीं किया है। साउथ इंडियन बैंक, बात करें टेक्निकल रेटिंग शानदार है, तेजी के संकेत है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर, सॉरी, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल तेजी के संकेत है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 80% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 9% लोग बेचने की बात करें और 11% लोग होल्ड करने की। 91% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है, जबकि सिर्फ 9% लोग ही है जो बेच के निकलने की बात कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं मैं रिलेट करता हूं, अगर मैं अपनी खुद की बात करूं तो मैं 80% लोगों के साथ रिलेट नहीं करता हूं, मैं 11% और 9% वालों के साथ रिलेट करता हूं। मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर मैं बैंक की बात करूं तो नतीजे आए हैं वो अच्छे नहीं है। साउथ इंडियन बैंक ने सिर्फ 7 करोड़ का मुनाफा कमाया है पिछले क्वार्टर में, दिसंबर सॉरी मार्च के क्वार्टर में, क्वार्टर फोर में 7 करोड़ का प्रॉफिट, जो कि अगर देखें तो अच्छा लगेगा, क्योंकि पिछले साल 145 करोड़ का नुकसान था, ठीक है,
और पिछले दिसंबर क्वार्टर में 90 करोड़ का नुकसान था। तो उसको देखकर अगर आप देखेंगे कि भैया 7 करोड़ तो चलो ठीक है, एटलीस्ट प्रॉफिट तो कमाया, लेकिन उसके अलावा बाकी के क्वार्टर्स अगर आप देखोगे तो वहां पर बड़े प्रॉफिट्स भी हम देख सकते हैं। दिसंबर 2019 का जो क्वार्टर था उसमें 90 करोड़ कमाया था, जून 2020 में 81 करोड़, सितंबर 2020 में 65 करोड़ और इस बार सिर्फ 7 करोड़। तो देखने में भैया डेफिनेटली अच्छे नतीजे बिल्कुल भी नहीं है। और आप देखें यहाँ पर साउथ इंडियन बैंक हैज रजिस्टर्ड नेट प्रॉफिट ऑफ 6.79 करोड़, मतलब पूरे 7 करोड़ भी नहीं कमाए हैं, 6.79 करोड़ इन फोर्थ क्वार्टर अगेंस्ट। अगर हम देखें जैसे कि मैंने आपको बताया पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो भाई पिछले साल तो यहाँ पर 145 करोड़ के आसपास का नुकसान था, लेकिन अगर हम पूरे साल की बात करें द नेट प्रॉफिट फॉर एंटायर फाइनेंशियल ईयर 2021 इज 61.91 करोड़, जबकि इससे पहले का जो था उसमें 105 करोड़ का प्रॉफिट था। तो ये भी कम है, ये भी सही नहीं है, अच्छा तो नहीं दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। देखिए मुरली रामकृष्ण, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ, said that the lower quarterly profit was mainly on account of credit cost on fresh slipping during our fourth quarter as a result of additional stress in economy due to COVID-19 pandemic. Banks have strengthened the review monitoring system of advanced portfolio to improve credit quality and thereby ब्रिंगिंग ड्रास्टिक रिडक्शन इन द इम्प्रूव अपग्रेड। तो मतलब यहीं पर उन लोगों की स्टेटमेंट के द्वारा वही है कि भैया कोविड-19 का इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है, और जो उनका विजन 2024 है वो ये कहता है कि बैंक हैज कम अप विद 3 ईयर मीडियम टर्म स्ट्रेटेजी वेरिंग द फोकस विल कंटिन्यू टू एरिया ऑफ एमएसएमई, मतलब जो छोटे बिजनेस होते हैं उनको हम लोन देंगे। उसके अलावा जो रिटेल लोन, मतलब आप और हमारे जैसे जो छोटे लोग जो लोन लेने जाते हैं, अगर हमको घर चाहिए होता है, हमको कोई गाड़ी चाहिए होती है, हमको कोई इवन पर्सनल लोन भी चाहिए होती है, तो वो रिटेल लोन की कैटेगरी में आते हैं। तो और ये डेफिनेटली जो रिटेल लोन होता है उसको रिकवर करना आसान भी रहता है। द टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव विल बी लेवरेज टू इंप्रूव CASA एंड टेक्नोलॉजी इनकम कम इन द क्वार्टर्स। तो देखिए ओवरऑल अगर हम बात करने जाए तो मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है वो यही है कि भैया हम आने वाले समय में और ज्यादा फोकस करेंगे रिटेल लोन के ऊपर और MSME लोन के ऊपर, और यही विजन आपको यस बैंक में भी देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल साउथ इंडियन बैंक अगर मैं बात करने जाऊं तो भैया मुझे ये शेयर महंगा लग रहा है, 11 रुपए का। 11 रुपए का साउथ इंडियन बैंक का शेयर मुझे महंगा लग रहा है। इवन अगर मैं देखूं स्मॉल कैप शेयर है ये, और मुझे डेफिनेटली इसका सबसे जो चीज अच्छी नहीं लग रही वो है इसका प्राइस रेंज, ज्यादा फ्लक्चुएट भी नहीं हो रहा है। पता चला कि 1 साल बाद भी मुझे ये 11 रुपए के आसपास ही नजर आ गया। तो ओवरऑल मैं इतना कहूंगा कि नतीजे अच्छे नहीं आए हैं, गिरावट आपको देखने को यहाँ पर मिल सकती है। अनडाउटेडली मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है वो अच्छी है, पॉजिटिव है, लेकिन हर बैंक यही कहता है, हर बैंक कहता है कि भैया हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन बाद में जब तक ग्राउंड लेवल पे कुछ दिखेगा नहीं तब तक विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। ओवरऑल साउथ इंडियन बैंक में मेरे हिसाब से अवॉइड करें, लेकिन अगर आपने ऑलरेडी खरीदारी ऊपर के लेवल पर करी है और अगर आप नुकसान में हो तो ही यहाँ पर बने रहिए भैया। अगर आपको प्रॉफिट हो चुका हो तो मेरे हिसाब से यहाँ पर बने रहने का कोई तर्क नहीं बनता है। अगर आपको खरीदारी करनी है अच्छे बैंक से, आप चाहे तो उसमें खरीदारी करें, IDFC फर्स्ट बैंक है वहां पर आप बाइंग कर सकते हैं। तो ऐसे बैंक खरीदिए जो फंडामेंटली स्ट्रांग भी है और जो अच्छे खासे रिटर्न आपको कमा कर दे भी सकता है। यहाँ पर देखिए तेजी बन चुकी है, महीने में जितना बनना था बन गया यहाँ पर। अब मुझे लगता है कि वापस ये अपने प्रीवियस जोन की तरफ ही जाएगा, जैसा कि पहले भी देखने को मिला था, तेजी गिरावट तेजी गिरावट तेजी गिरावट, तेजी आई है वापस नीचे की तरफ जाता हुआ नजर भी आ जाएगा ये शेयर। तो साउथ इंडियन बैंक भले ही कोई आपको कितना भी कह ले, लेकिन मेरे हिसाब से इसको अवॉइड करने में ही भलाई रहेगी। अनडाउटेडली बैंकिंग सेक्टर में आपको आने वाले समय में काफी बढ़िया तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन मुझे वो तेजी साउथ इंडियन बैंक में देखने को नहीं मिल रही है, और इसीलिए मैं आपको अवॉइड करने की ही बातचीत करूंगा, यहाँ पर सलाह दूंगा। बाकी मर्जी आपकी है, आपको यहाँ पर खरीदारी करनी है कि नहीं, बिकवाली करनी है कि नहीं, इसका जो पूरा का पूरा जो डिसीजन है वो सिर्फ और सिर्फ आप ही का होना चाहिए। यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है। इसको अगर आप ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल भी करते हैं तो सबसे पहले अपनी रिसर्च जरूर कर लीजिएगा। तो साउथ इंडियन बैंक अवॉइड करने की सलाह है मेरी तरफ से, और मैं कभी भी यहाँ पर पोजीशन बनाने की कोशिश नहीं करूंगा, और ना ही लॉन्ग टर्म के लिए ना ही शॉर्ट टर्म के लिए। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और साउथ इंडियन बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। उसके अलावा आपको क्या लगता है कि इस साल कौन कौन से बैंकिंग शेयर ट्रेंड में रह सकते हैं, खास करके छोटे बैंक, उसके बारे में भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि
आईडीबीआई बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। थैंक यू।